तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो पर उसके लिए पहले हमको सीखना पड़ेंगे कुछ रूल्स। ओके, क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कुछ रूल्स हमको याद रखना पड़ेंगे। ओके, पहला रूल क्या है जो कि हमको बहुत इजीली पता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास और अपीयर टू पास टू द फोकस। ओके, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होने वाली है। ओके, फोकस से पास होगी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कॉनकेव मिरर का। सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम एग्जाम्पल लें, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आफ्टर द रिफ्लेक्शन जा रही है, ऐसे कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हमको याद रखना है। हम इसे लिख लेते हैं। पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन passes or appear to pass through focus ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। सेकेंड रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर कोई रे पोल से पास होती, पोल पर इंसिडेंट हो रही है ना, जैसे हमारे पास में कोई कॉनकेव मिरर है और ये उसका पोल है। ओके, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर की, और कोई रे अगर पोल से पास होती है तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, रेडियस होती है। तो जितने एंगल पर, ये रेडियल क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन होती है ना, नॉर्मल टू द प्लेन, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एनी रे, क्या कॉन्सेप्ट है, एनी रे इंसिडेंट ऑन पोल reflect back at same angle with principal axis प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये रे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। ये इंसिडेंट और यही रिफ्लेक्टेड, रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको लिख लेना चाहिए। एनी रेज passes through center of curvature return back or retrace its path. Okay, retrace its path, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस से उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये रूल जो था, ये वाला रूल था थर्ड रूल। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है और इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है,
पर उससे पहले हमको साइन कन्वेंशन भी सीखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ओके। साइन कन्वेंशन में मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो, यहाँ पर मान लेते हैं कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। मिरर रखा हुआ है, ये पोल है, ठीक है। तो आप साइन कन्वेंशन दो तरीके से समझ सकते हैं। एक बहुत सिंपल इजी वे में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लो। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया इसको, है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया। तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने कोई डिस्टेंस मेज़र की, पोल के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने डिस्टेंस मेज़र की तो वो नेगेटिव होगी, है ना। इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर कर लो, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो एनी डिस्टेंस मेजर्ड लेफ्ट हैंड साइड टू द पोल इज कंसिडर एज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस होगी वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगी, ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी। मतलब कोई इमेज अगर अपवर्ड रखी है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा अपवर्ड रखा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव है, उसका हाइट पॉजिटिव। और इमेज अगर डाउनवर्ड बना, इन्वर्टेड इमेज बना, तो हम कहेंगे उसका इमेज क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एनी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड, एनी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड टू दी पोल, पोल के लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर एज नेगेटिव, कंसिडर एज नेगेटिव, ओके। while second, while any distance measured right hand side to the pole consider as पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट, एनी डिस्टेंस अपवर्ड टू द प्रिंसिपल, अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। ये डिस्टेंस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लिख लेते हैं। एनी डिस्टेंस अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, upward to the principal axis consider as positive, ओके। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, एनी डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर एज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमको यूज़ करना है। अच्छा, ये बेसिक साइन कन्वेंशन, एक बेसिक वे साइन कन्वेंशन को समझने के लिए। पर अगर हमारे पास मल्टीपल मिरर आते हैं या लेंस भी आ जाता है, मिरर का कॉम्बिनेशन आता है, तो फिर हम साइन कन्वेंशन को अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो उसका समझने का तरीका बिल्कुल ईजी है। वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हो रही है, वो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। एक मेथड 2 उसको हम बोल सकते हैं, मेथड 2, ओके। ये इन दोनों पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, उसके लिए कोई मेथड नहीं है, बस यही है कि पॉजिटिव अपवर्ड और नेगेटिव डाउनवर्ड। बट यहाँ पर एनी डिस्टेंस in the direction of incident ray, in the direction of incident ray,
consider positive, consider positive, while opposite direction consider as नेगेटिव. अपोजिट डायरेक्शन, जैसे रे ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव. ओके, रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो पूरा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको समझना. ठीक है, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम समझे. ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताई, ये जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तब वहाँ पर ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, तो ये रूल्स हमने देखे. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ओके सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के रूल्स हमने देखे.